हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वीडियो के अंदर। आइए बिना टाइम खर्च के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने टाइम इम्पोर्टेंस के बारे में बताया हुआ है कि आपके लिए आपका टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, मतलब किस तरह से हम अपने टाइम को पूरा यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप दिमाग, कान, आँख, मुंह सब कुछ खोल के अच्छे से समझ लो कि आपके पास भी एक दिन का उतना ही टाइम है जितना कि एक भिखारी के पास होता है और जितना कि एक अरबपति के पास होता है, जितना कि एक फेलियर इंसान के पास होता है और जितना कि एक सक्सेसफुल इंसान के पास होता है। यानी कि 86,400 सेकंड, 1440 मिनट, 24 घंटे एक दिन। किसी भी इंसान के पास एक दिन में नहीं तो इससे ज़्यादा टाइम होता है और नहीं इससे कम। अब मैटर ये करता है कि इस टाइम का यूज आप करते कैसे हैं। इसी बात पर आपका आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है। इसी पर आपकी सफलता और असफलता डिपेंड करती है। अगर आपको खाली बैठकर या फालतू के कामों में अपना टाइम स्पेंड करना है तब भी आपके पास उतना ही टाइम है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है या लाइफ में टॉप लेवल को अचीव करना है तब भी आपके पास उतना ही टाइम है। मतलब कि आप किसी भी कंडीशन में अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप रियली में सक्सेस होना चाहते हैं या ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए लॉयल होना पड़ेगा। आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी पावर सक्सेस आपको नहीं दिला सकती जब तक आप खुद सीरियस नहीं हैं। तो आइए हम बात करते हैं किस तरह आप अपने टाइम को यूज कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, काम के साथ साथ हमें आराम की भी ज़रूरत होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि एक दिन में इंसान को 6 घंटे की नींद लेने की ज़रूरत है, जो किसी भी कंडीशन में कम नहीं है बल्कि यूं कहें तो ज़्यादा ही है। यानी कि 24 - 6 = 18। मतलब हमारे पास में 18 घंटे हैं काम करने के लिए और इसी टाइम को हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप अपने डेली के कामों की एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि नहाना धोना, खाना, स्टडी करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, मार्केट जाना, सोशल साइट यूज करना, टीवी देखना, मूवीज देखना या कोई गेम खेलना। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो आप डेली लाइफ में करते हैं। और लिस्ट बनाने के बाद उन कामों को पॉइंट आउट करो जो कि आप अपनी सक्सेस के लिए करना जरूरी नहीं है फिर भी आप उन्हें करते हैं। मतलब कि आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें से जनरली आपने 12 से 15 या उससे भी ज़्यादा कामों के बारे में लिखा होगा। और अगर हम एक काम को करने का एवरेज, एक टाइम को करने का एवरेज 1 घंटा भी माने तब भी आपके 12 से 15 घंटे इन कामों को करने में ही निकल जाते हैं, जो कि आपकी सक्सेस के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम काउंटिंग करें तो आपके पास काम करने के लिए सिर्फ 2 या 3 घंटों का ही टाइम बचा हुआ है। और आपको क्या लगता है इतना टाइम आपकी सक्सेस, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप आज के टाइम में एक नॉर्मल जॉब की भी प्रिपरेशन करते हैं तो कम से कम उसके लिए भी आपको 8 से 10 घंटों का स्टडी करना ज़रूरी है। तो सोचो, एक नॉर्मल जॉब के लिए आपको इतना टाइम देना पड़ रहा है तो आपको आपका गोल या आपके ड्रीम तो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो जाहिर सी बात है आपको इसके लिए टाइम भी ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपने पहली लिस्ट जो बनाई है उसे एक साइड में रखें और इसके बाद एक दूसरी लिस्ट बनाएं जिसमें आपको 4 ब्लॉक रखने हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी एंड ब्लॉक डी। फिर इसके बाद सबसे पहले ब्लॉक ए के ऊपर बात करते हैं। ब्लॉक ए के अंदर आपको टारगेट, गोल के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इमरजेंसी काम है वो लिखें। मतलब कि ऐसे काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हों और जिसे जल्दी से जल्दी पूरा करना हो। साथ ही साथ उसके साथ उसका टाइम भी लिखें कि कितने टाइम में आप उस काम को करना ज़रूरी है या फिर आपको उस काम को करना बिल्कुल भी ज़रूरी है। ब्लॉक ए पूरा होने के बाद ब्लॉक बी में आए और ब्लॉक बी में उसमें इम्पोर्टेंट काम लिखें जो कि ज़रूरी तो है लेकिन उसे थोड़ा लेट किया जा सकता है या बाद में
किया जा सकता है, लेकिन करना जरूरी है। उसके बाद ब्लॉक सी में नॉर्मल काम लिखें जो कि इंसान के लिए ज़रूरी है, जैसा कि आपने पहले लिस्ट में लिखा था, नहाना धोना खाना पीना वगैरह वगैरह। और इसके बाद आओ ब्लॉक डी के ऊपर और इसमें वो सारे काम लिखो जिसे करना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उन्हें करते हैं और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम इन पे वेस्ट होता है। अगर आप ईमानदारी से लिखेंगे तो बहुत सारे काम आपके सामने आएंगे जो आपके लिए और आपकी सक्सेस के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें डेली करते हैं। अब आप वो सारा टाइम कैलकुलेट करो जो ब्लॉक डी के कामों में खर्च हो रहा है और डिसाइड करो कि ये सारे काम न करके इनमें से जो आपका टाइम स्पेंड होता है उसे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के कामों में यूज करेंगे। लिस्ट बनाने के बाद और टाइम काउंटिंग के बाद आपको ये पता चलेगा कि रियली में आपके पास बहुत सारा टाइम है जिसे आप अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इतने दिनों से उसे आप फालतू के कामों में ही वेस्ट कर रहे थे। सो अब आपको ये तो पता चल ही गया कि आपका काम करने के लिए आपके पास इनफ टाइम है। इसके साथ ही साथ रोजाना आपको एक टू डू लिस्ट भी बनानी होगी, जिसे बनाने के लिए मुश्किल से आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होगा। और उसे नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो कि आपको कल क्या इम्पोर्टेंट काम करना है। उसके साथ ही साथ टाइम भी सेटअप करो कि कितने टाइम में आपको वो काम करना है। इससे आपका क्लियरली फोकस अपने काम पे रहेगा और ये बहाना तो आप हमेशा के लिए भूल जाओगे कि यार मुझे वो काम करना था लेकिन मैं करना भूल गया, बिकॉज आपने लिखा हुआ है कि आपको क्या काम करना और क्या नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी काम करने से पहले एक बार अपने आप से सवाल ज़रूर पूछना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए करना ज़रूरी है, क्या ये काम मुझे अपने गोल तक पहुँचाएगा। अगर हाँ तो काम को ज़रूर कीजिए और अगर नहीं तो उस काम को उसी वक्त छोड़ दें। अपना टाइम अपने गोल को अचीव करने में लगाइए। ये बातें प्लानिंग आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, लेकिन एक बार इनको फॉलो करके ज़रूर देखना, रियली में इनके इफेक्ट बहुत बड़े होने वाले। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज आपने क्या सीखा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।